रेस्ट एंड मोशन टॉपिक है। टॉपिक है विराम और गति। विराम में किसी भी वस्तु के तब कहेंगे जब वो किसी भी वस्तु के अपेक्षा किसी दूसरे वस्तु के अपेक्षा अपना स्थिति न बदलता हो। क्या हो? अपनी स्थिति को ना बदले तब उसे विराम में कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये धरती है और इस धरती में कोई ए वस्तु यहाँ है, ए वस्तु यहाँ है, बी वस्तु यहाँ है। अब पूछ दिया जाए कि ए गति में है या बी गति में, तो ना ही ए गति में है ना ही बी गति में, क्योंकि दोनों का स्थिति नहीं बदल रहा। ये भी यहीं पर था और ये भी यहीं पर था, पहले स्थिति नहीं बदल रहा। अब ये ए वस्तु है जो इधर जाना शुरू कर दे, यहाँ चले आए, यहाँ से यहाँ चले आए, तो ये क्या हो जाएगा? गति में। तो यहाँ कोई भी आदमी अगर पूछे आपसे कि भाई बताइए आप गति में हैं या विराम, तो उसके लिए पहले उस व्यक्ति से आपको सवाल करना होगा कि भाई आप किसके अपेक्षा पूछ रहे हैं, किसके सापेक्ष पूछ रहे हैं कि हम गति में हैं या विराम। जैसे आपको अगर कोई कह दे व्यक्ति कि बताइए आप गति में हैं या विराम में, तो आप पूछेगा किसके सापेक्ष, तो वो व्यक्ति बोल देगा आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं उसके सापेक्ष। तो उस कुर्सी को पे बैठे हुए तक कुर्सी पे, जैसे ये आप यहाँ कुर्सी है, यहाँ आप बैठे हुए हैं, तो स्थिति तो नहीं बदल रहा, तो आप क्या हो गए? विराम में। अगर वही पूछ दे कि सूर्य के सापेक्ष, सूर्य के सापेक्ष, तो सूर्य तो इधर रहेगा, आप धरती में कहीं यहाँ बैठे हुए होंगे, तो ये पृथ्वी क्या हो रही है? घूम रही है, तो पृथ्वी के घूमने से आप गति में। समझ गए? गति और विराम में कब कहेंगे? कोई पूछेगा आप गति में है तो क्या पूछेगा? किसके सापेक्ष। गति में पूछे या विराम में पूछे तो यही होगा। अब गति जो है, गति कई प्रकार के होते हैं। गति के कई प्रकार हैं। जैसे पहला रैखिक गति, रैखिक गति। दूसरा यादृच्छिक गति। तीसरा वृत्तीय गति। चौथा हो जाएगा आपका आवर्ती गति। पांचवा हो जाएगा दोलनी गति। ये सब गति का प्रकार है। तो रैखिक गति किसको कहेंगे, यादृच्छिक गति किसको कहेंगे, वृत्तीय किसे, आवर्ती और दोलन, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं रैखिक गति को। तो रैखिक गति, रैखिक गति, तो रैखिक गति उसे कहते हैं जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में गमन करता है तब उसके गति को रैखिक गति कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में गमन करे, ठीक है, ये एक वस्तु है, ये यहां से यहां इस सरल रेखा पर इधर क्या हो जाए, यहां से यहां पहुंच जाए, तो इसको कहेंगे रैखिक गति। सरल रेखा में गति करेगा तो उसको रैखिक गति कहेंगे। जैसे ट्रेन की गति कौन सी गति है? ट्रेन की गति, ट्रेन की गति बताइए। रैखिक गति, ट्रेन की गति रैखिक गति है। पटरी जो है सीधी होती है आपका। अब ये सवाल आता है कि भाई पटरी तो कहीं कहीं तिरछा भी होता है। पटरी तिरछा बनाया गया है लेकिन वो उसी रेखा पर चल रहा है। पटरी तो सीधा ही है लेकिन वो उस रेखा पे चल रहा है। तो ट्रेन की गति जो है आपकी रैखिक गति है। उसके बाद अगला देखेंगे यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति, यादृच्छिक गति उस गति को कहेंगे जब कोई वस्तु
किसी टेढ़े मेढ़े पथ पर गमन करता है, तब वैसे गति को यादृच्छिक गति कहते हैं। यादृच्छिक गति वह गति है जब कोई वस्तु टेढ़ा मेढ़ा ऐसे 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 किसी भी प्रकार से घूमे, मतलब उसका कोई दिशा निश्चित नहीं हो, कब किधर घूम जाएगा उसका कोई लिमिट ना है, तो उसे यादृच्छिक गति कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? यादृच्छिक गति। कोई भी दिशा ऐसे ऐसे कहीं भी चला गया, यादृच्छिक गति। ट्रेन की गति जो होगी वो रैखिक गति होगा, और यादृच्छिक गति जब उसकी कोई दिशा निश्चित ना हो, कहीं भी टेढ़े मेढ़े पथ पर, जब कोई वस्तु टेढ़े मेढ़े पथ पर गमन करता है, तब वैसे गति को यादृच्छिक गति कहते हैं। जैसे मक्खी की गति, मक्खी की गति की कोई गारंटी नहीं है कब कहां मुड़ जाएगा, कब कहां मुड़ जाएगा, उसी को कहेंगे क्या? यादृच्छिक गति। ठीक है, चलिए यादृच्छिक गति हो गया कि टेढ़े मेढ़े। जैसे फुटबॉल खिलाड़ी की गति, फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल खिलाड़ी की गति, अब कब किधर मुड़ेगा ये तो पता ही नहीं होता, तो टेढ़ा मेढ़ा पथ पर गति करता है, तो इस गति को क्या कहेंगे? यादृच्छिक गति। अब आगे आता है वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति किसको कहते हैं? वृत्तीय गति जो है जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करे, वृत्ताकार पथ पर, ये सर्कल है, इस सर्कल पर यहां से कोई ए वस्तु है, यहां पर ए वस्तु है, ये यहां से इस ओर गति कर या इस ओर जाए, किसी भी ओर जाए, तो दोनों ओर जब गति करेगा तो क्या होगा? ये वृत्तीय गति कहलाएगा। वृत्तीय गति जैसे पृथ्वी की गति, ग्रहों की गति, या फिर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की गति। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक सर्कल में ही गमन करता है ना। इलेक्ट्रॉन चारों ओर किसी भी धातु में या किसी भी तत्व, वो इलेक्ट्रॉन इसी सर्कल पर गति करता है वृत्तीय कक्षा में, तो इलेक्ट्रॉन की गति, पृथ्वी की गति, ग्रहों की गति, ये कौन सी गति है? वृत्तीय गति। ठीक है, अब आ जाइए वृत्तीय गति के बाद आवर्ती गति। आवर्ती गति जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को बार बार दोहराए, क्या करे? निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को बार बार दोहराए, तो उसे आवर्ती गति कहते हैं। जैसे बताइए कौन सा होगा जो निश्चित समय अंतराल में गति करता है तो उसे आवर्ती गति कहेंगे? झूला की गति गलत है, घड़ी की पेंडुलम की गति, पेंडुलम की गति जो है आपका पेंडुलम, वो निश्चित समय अंतराल में, समय क्या होना चाहिए? आवर्ती गति तब कहेंगे जब निश्चित समय अंतराल, जैसे 1 मिनट में घड़ी का जो पेंडुलम है यहां से यहां जा रहा है, तो ये नहीं होगा कि अगला बार यहां से जब इधर आएगा तो वो दूसरी मिनट में जब जाएगा, 1 मिनट में यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां जाने के लिए उसको 3 मिनट नहीं लगेगा, यहां भी कितना लगेगा? 1 मिनट ही। इधर से इधर जा रहा तो 1 मिनट लिया, तो इधर से इधर जाने में भी कितना लेना चाहिए? 1 मिनट। और दूरी क्या हो? निश्चित होगा ना। तो जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में, जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को बार बार दोहराए तो आवर्ती गति कहलाएगा। ठीक है, घड़ी की पेंडुलम की गति, और दूसरा पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति, पृथ्वी क्या करता है? निश्चित समय अंतराल में ही ना घूमते रहता है, हमेशा 27 दिन में घूमता है इधर, और 365.6 में घूम जाता है, पूरी परिक्रमण करता है, ये 365.6 में हमेशा घूमते रहेगा। अब आ जाइए पृथ्वी की जब गति है तो जितने भी ग्रह हैं वो भी ग्रहों की गति कौन सी गति हो जाएगी? एक तो वृत्तीय गति भी है,
दूसरा आवर्ती गति भी है। एक ही वस्तु दो प्रकार की गति कर सकता है। चलिए, आवर्ती गति हो गया। अब आ जाइए दोलनी गति। दोलनी गति जो है वो दोलनी गति क्या होगा कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करता है, दोलनी गति कहलाता है। जैसे यहां से यहां जा रहा है और यहां से यहां आ रहा है, लेकिन समय लिमिट नहीं है। हो सकता है कि एक बार गया तो 1 घंटा का समय लगा, दूसरी बार जाएगा इधर से इधर जा रहा है तो क्या समय लग जाए, इसको समय जो है 2 घंटा का लग जाए, तो इसे कहेंगे दोलनी गति। दोलनी गति पेंडुलम की गति भी होगी, सॉरी दोलनी गति पेंडुलम की गति को भी कह सकते हैं। लेकिन कब कहेंगे, समय इसका जब निश्चित हो जाएगा तब दोलनी गति आवर्ती गति बदल जाएगा। या आवर्ती गति, दोलनी गति क्या कह रहा है कि निश्चित पथ पर चलता हो, निश्चित बिंदु को, तब बिंदु तो पेंडुलम का जो गति होगा यहां से यहां तक का ना, अभी 1 मिनट ले रहा था समय, अब जो भी तो आवर्ती गति एक प्रकार का दोलनी गति होता है। आवर्ती गति एक प्रकार का दोलनी गति होता है। अब देखिए कैसे होता है। सो आवर्ती गति में क्या चाहिए, समय चाहिए, निश्चित टाइम चाहिए। और दोलनी गति में क्या चाहिए, दूरी, है ना, 2 बिंदु चाहिए। तो 2 बिंदु तो इसमें भी रहेगा क्योंकि इधर से इधर दोलन करेगा। तो दोलनी गति ये तो हो गया, आवर्ती गति क्या हो गया, दोलनी गति हो गया। लेकिन इसमें समय निश्चित नहीं ना है, इसमें समय निश्चित नहीं है। दोलनी गति जो है इसमें समय नहीं ना कह रहा है कि समय हमको चाहिए ही चाहिए 1 घंटा हर बार में। एक बार में 1 घंटा लिया तो दूसरा बार में 1 घंटा खोज रहा है। ये 1 घंटा नहीं खोज रहा है, कितना घंटा लगेगा पता नहीं। लेकिन आवर्ती गति में क्या कह रहा कि समय हमको चाहिए। चलिए, तो दोलनी गति जो होगा आपके झूले की गति, झूले की गति फिर हो जाएगा कौन सा चीज, पेंडुलम की गति। अब पेंडुलम की गति जो होगा इसको दोलनी भी कहेंगे, आवर्ती भी कहेंगे। रीजन है आवर्ती गति, दोनों रीजन है। पेंडुलम जो है यहां पर दूरी तो तय कर रहा, तो दूरी जो तय करेगा उसको दोलनी कहेंगे। आवर्ती गति में क्या होता है, दूरी तो तय करता ही करता है, लेकिन साथ में क्या, समय जरूरी होता है। तो समय मिल रहा है ना, इसलिए पेंडुलम की गति क्या होगा, समय बराबर लेता है हमेशा, 1 मिनट में ही घूम रहा है वो हर बार। लेकिन झूले की गति ये 1 मिनट में ही होगा, ये संभव है, हमेशा 1 मिनट में ही हो, निश्चित नहीं है। इसीलिए इसको हम लोग दोलनी गति में रखेंगे, आवर्ती गति नहीं कहेंगे। अब ये दूरी, दूरी किसको कहते हैं, वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई मार्ग के संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। जब कोई वस्तु जो है इधर से इधर गया, यहाँ 1 घंटा का समय लगा, यहां से फिर इधर जा रहा है 3 घंटा का समय लगा, ए से बी की ओर जा रहा है, बी से सी की ओर जा रहा है, सी से डी की ओर जा रहा है, डी में जाने में 8 घंटा समय लगा, यहां से यहां जा रहा है ई। तो वस्तु द्वारा किसी भी समय अंतराल में तय की गई मार्ग के संपूर्ण लंबाई, कहा पूर्ण लंबाई, मतलब ए से लेकर के ई तक, पूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। पूर्ण लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। ठीक है, ए से चला ई तक गया, यहां 1 किलोमीटर मान लीजिए दूरी है, 1 किलोमीटर, यहां 8 किलोमीटर, यहां 10 किलोमीटर, यहां 5 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितना, 1, 8, 10, 5 जोड़ देंगे तो 1, 8, 10 और 5 कितना किलोमीटर हो जाएगा, 24 किलोमीटर। कुल दूरी 24 किलोमीटर।
अब कहता है दूरी का मात्रक क्या होता है, तो दूरी का मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। क्या चीज? मीटर होता है। दूरी का मात्रक मीटर होगा हमेशा, और दूरी जो है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। दूरी क्या होता है? दूरी का मात्रक मीटर, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और मीटर को हमेशा स्मॉल m से लिखेंगे, कैपिटल से नहीं। मीटर को हमेशा स्मॉल m से लिखेंगे। अब ये विस्थापन, तो विस्थापन किसको कहते हैं? तो वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई रेखा ये है, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की, किसी वस्तु के अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति की न्यूनतम दूरी, यहां देखिए लिखना बंद कीजिए, किसी वस्तु के प्रारंभिक ए बी सी, ए से चला बी गया, बी से सी की ओर, तो किसी वस्तु की प्रारंभिक दूरी ए बी और अंतिम दूरी बी सी के बीच के न्यूनतम दूरी कितना? बीच का न्यूनतम दूरी, तो इधर से जाने में न्यूनतम होगा या यहां से यहां ले ये आ जाएगा तब न्यूनतम होगा? ये न्यूनतम होगा। तो ये जब न्यूनतम होगा तो यहां से यहां निकालेंगे। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज। ये ए बी जो है मान लीजिए 8 किलोमीटर है, 8 नहीं, इसको 4 ही रखे, और ये बीसी जो है 3 किलोमीटर है, तो एसी निकल जाएगा, एसी निकल जाएगा। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, फार्मूला समकोण त्रिभुज पाइथागोरस पर में इसको कहते हैं। तो AC निकालेंगे, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 25। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, AC स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी AC बराबर √25 का वर्गमूल कितना? 5 किलोमीटर। अब देखिए यहां से यहां देखिए A B C और कितना था? 4 3। अब दूरी पूछेगा इसका कितना होगा? दूरी जब पूछा जाए तो दूरी जो होगा आपका, अधिकतम कहते हैं संपूर्ण मार्ग की लंबाई, तो संपूर्ण मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। तो संपूर्ण लंबाई 4 + 3 यानी 7, और विस्थापन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, और दूरी 7 किलोमीटर। अब विस्थापन जो होता है आपका, उसका भी मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का मात्रक मीटर और दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी और एक तरफ विस्थापन लिखिए, और दूरी जो है, दूरी का मात्रक मीटर, विस्थापन का मात्रक मीटर। दूसरा, दूरी जो है वो आपका पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। विस्थापन जो है वो भी आपका धनात्मक होता है। विस्थापन क्या होता है? धनात्मक होता है, और दूरी भी धनात्मक होता है। दूरी सिर्फ धनात्मक ही होगा, लेकिन विस्थापन धनात्मक, और विस्थापन जो है आपका धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, और क्या होगा? तो साथ में शून्य भी होगा। विस्थापन क्या होगा? शून्य, 0। तो दूरी सिर्फ धनात्मक होता है, लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ये 3 खूबी है। दूसरी चीज, दूरी जो है अदिश राशि है, इसका कोई निश्चित दिशा नहीं होता है। लेकिन विस्थापन जो है आपका सदिश राशि है, क्योंकि ये जब भी जाएगा तो न्यूनतम दूरी एक दिशा में जाएगा। तो विस्थापन सदिश है और दूरी अदिश राशि।
कोई दिक्कत? आगे देखिए, चाल